स्क्रीन पर आपको जो महिला नजर आ रही हैं, जिनके चेहरे को हमने जानबूझकर ब्लर कर दिया है, ये कोई आम औरत नहीं है। ये यूपी पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर है, यानी कि दरोगा हैं, जो प्रयागराज में अभी कार्यरत भी हैं, ड्यूटी भी दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा थाना में वो खुद कहती नजर आ रही हैं कि मैं दरोगा हूं, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप सोच कर देखिए कि खाकी वर्दी की एक महिला सड़क पर रोती बिलखती नजर आ रही है। बेशक इन्होंने खाकी वर्दी तो नहीं पहन रखी है, लेकिन पेशे से ये दरोगा हैं। आप समझिए, हम अक्सर मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे सुनते हैं, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी जब खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है उत्तर प्रदेश में, तो आम महिलाओं को क्या संदेश जाता है? लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती है ना। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। रात के 12 बजे गहने लाद कर स्कूटी से लड़की निकलेंगी, कोई छेड़ेगा नहीं। इतना सुरक्षित उत्तर प्रदेश हो चुका है। और किसके बल पर हो चुका है? इन्हीं पुलिस वालों के बल पर हो चुका है। अब इन्हीं पुलिस वालों में से एक महिला दरोगा खुद आकर बता रही हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। सोचिए, खाकी वर्दी पहनकर जब ये महिला अपने शहर की सुरक्षा का जिम्मा उठाती होगी, आज वो खुद वर्दी के अंदर कितनी सुरक्षित है, यही एक सवाल है। वो महिला जो सूबे के लिए, वो महिला जो अपने जिले के लिए, कम से कम अपने शहर के लिए एक जिम्मेदार महिला है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है, आज वो खुद ही असुरक्षित महसूस कर रही है। आज वो खुद ही चीख रही है, रो रही है, बिलख रही है, और इतना रो रही है कि रोते रोते बेहोश हो जा रही है। लेकिन उसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। थाने वाले खुद ही उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। दरोगा साहब की बात थाने में सुनी ही नहीं जा रही है, इसलिए उन्हें सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, सड़क जाम करना पड़ा, और 4 दिन तक थाने के चक्कर काटने पड़े। आम महिला को नहीं, दरोगा को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। भाई साहब, समझ रहे हैं आप? ये है उत्तम प्रदेश, जहां बोलेंगे तो आप बहुत, लेकिन सुनेगा कोई नहीं। यही बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मैटर क्या है जानिए। ये महिला दरोगा अपने मुंह से खुद कह रही हैं कि इनके ससुर ने इनके साथ दुष्कर्म किया है और चूहा मारने की दवा इन्हें पिलाने की कोशिश की। पति ने गोली मारकर जान लेने की कोशिश की। 7 साली ने जातिवादी गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी। नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया गया, नौकरी छोड़ दो, इस तरीके से बार बार प्रेशराइज किया गया। जब वो शिकायत करने के लिए पारा थाने पहुंची, तो थाने में कहा गया कि सबूत लेकर आओ। 4 दिन से वो पारा थाने में और हंसखेड़ा चौकी में चक्कर काट रही हैं, लेकिन ना तो उनका मेडिकल हो रहा है, ना ही FIR लिखी जा रही है, और कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही है। आखिरकार थक हार कर उन्हें थाने के बाहर किसान यूनियन के साथ और अपने मायके वालों के साथ मिलकर धरना देना पड़ा। 2 घंटे तक वो महिला लगातार रोती रही, चीखती रही, और आखिरकार बेहोश हो पड़ी। पता है, पुलिस वाले बार बार ये कह रहे हैं कि साक्ष्य दिखाओ तो कार्रवाई करेंगे। अब साक्ष्य इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भैया किसके पास है? इन्हीं पुलिस वालों के पास ना। अब मेरे साथ मान लेते हैं कोई दुष्कर्म हुआ, कोई गलती हुई, या मेरे साथ कुछ भी हुआ, अब ये मैं साक्ष्य के साथ कैसे दिखा पाऊंगी? मैं तो पीड़ित थी ना। मेडिकल कराइए, खुद पता चलेगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है और इस तरीके का झूठा आरोप लगाकर एक महिला अपनी अस्मिता को सरे बाजार में बेच रही है या अपने आप को जलील कर रही है, तो शर्मिंदा होने वाली बात है। लेकिन अगर हुआ है और आप तब भी साक्ष्य ले दिखाओ तो कार्रवाई होगी, ये कह रहे हैं, वो भी एक महिला दरोगा को परेशान कर रहे हैं, तो चुल्लू भर पानी लेकर आपको डूब मरना चाहिए। खाकी वर्दी पर स्टार चमकाते हुए ये महिलाएं महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी का जिम्मा उठाती हैं, लेकिन ये खुद ही आज इस तरीके से परेशान हो रही हैं। अब ये जो थाने वाले बार बार कह रहे हैं ना कि साक्ष्य देखकर ही कार्रवाई करेंगे, उन्हें याद रखना होगा। और आपको भी बताते चलते हैं कि पास्को और रेप केस में मेडिकल 24 घंटे के अंदर कराना होता है, अनिवार्य होता है। FIR तो दर्ज ही करनी पड़ती है, और जांच के बाद ही पता चल पाता है कि महिला के साथ कुछ हुआ है या नहीं। अगर महिला आकर खुद थाने में बता रही है कि उसके साथ जाती हुई है, उसके साथ इस तरीके का शोषण हुआ है, तो आपको FIR दर्ज करनी चाहिए थी, मेडिकल कराना चाहिए था, जांच करा लेते। महिला दरोगा झूठ बोल रही थी तो झूठ बोल रही थी, तो उस पर कार्रवाई कर लेते। और अगर मान लीजिए वो सच बोल रही थी और तब भी आपने कार्रवाई नहीं की, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए, बताइए? पोस्टेड एट इलाहाबाद थाना एयरपोर्ट। क्या मामला है? प्लीज बताओ।
मेरा मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। मेरे विपक्षी गणों के साथ 2.5 घंटे वार्ता करने के बाद, पैसा लेने के बाद, उनको अपने सामने से भगाने के बाद मामला क्या मामला ये है कि ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो। मैं क्या सबूत ला के दूं? अभी हो तो मुकदमा लिखा नहीं गया, सबूत मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल नहीं हुआ भैया। अभी 4 दिन से घूम रहे हैं। मैं 4 दिन से डेली थाने पे आकर चली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है। और अभी एक कमरे पे बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। ये मुन्ना लाल यादव हंसखेड़ा चौकी से आए हैं, मनीष एसआई मनीष और बहुत सारे एसआई उसमें और महिला कांस्टेबल भी, सबके बीच में मुझसे डराया धमकाया जा रहा है। अगर आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पे? खुद दरोगा हूँ। कहाँ पे? प्रयागराज में। यहाँ एक महिला दरोगा 4 दिन तक भटकती रहती है, लेकिन उसकी कार्रवाई होती नहीं है, जबकि 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने के लिए और मेडिकल कराने के लिए नियम बन चुके हैं। जिस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सुरक्षा का ढोल पीटा जाता हो, उसी सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या उसी सरकार के अंडर आने वाले ये जो पुलिस हैं, वो एक महिला दरोगा के रेप के शिकार होने पर सड़क पर बैठकर उसको चीखना पड़ता है, रोना पड़ता है। समझ रहे हैं? ये महिला दरोगा लखनऊ के पारा इलाके की रहने वाली हैं और इनकी शादी एक युवक से हुई। इनके ससुराल वाले भी पारा के ही रहने वाले हैं। शादी के बाद ससुराल वाले जाति सूचक गालियां दिया करते थे, जाति सूचक टिप्पणियां शुरू कर देते थे। तुम्हारी जाति ठीक नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो, घर संभालो, महिलाओं का काम घर संभालना होता है, ये वर्दी पहनकर पैंट शर्ट पहनकर कहाँ चली जाती हो, किसको लुभाने जाती हो, इस तरीके के अलाव अलाव तमाम चीज़ें की जाती थी। फिर एक दिन ससुर ने नशे में या जानबूझकर नहीं पता पर महिला के साथ गलत किया। ये एक ससुर कर रहा था जिसे पिता के समान दर्जा दिया जाता है। ये अपनी बहू के साथ इस तरीके की जाति करते हैं और जब महिला इसका विरोध करती है तो सिर्फ ससुर नहीं, उसका पति, उसकी सास और साली मिलकर उसे चूहा मारने की दवा खिलाते हैं। जैसे तैसे वो बच जाती है। जब वो बच जाती है तो उसका पति उस पर फायरिंग करके उसकी जान लेने की कोशिश करता है, गोली चलाने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं आप? जब ये सब कुछ एक बाप को पता चला तो वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गया और जैसे ही पिता ससुराल पहुंचते हैं उन्हें भी बंदूक दिखाकर धमकाने की कोशिश की गई। भैया, महिला के हिम्मत की दाद देनी चाहिए। महिला हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वो खुद एक पुलिस अधिकारी हैं, तो वो समझती हैं कि कानून का दरवाजा खटखटाना ही सबसे बेहतर है। तो वो पारा थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं। 4 दिन तक रोज वो थाने जाती हैं, रोज वो चौकी जाती हैं। हर बार बार थाने और चौकी की तरफ से कहा जाता है कि सबूत लेकर आओ तो कार्रवाई करेंगे। थाने के अंदर ही एक इंस्पेक्टर उन्हें धमकी दे देता है कि नौकरी चली जाएगी अगर इस मामले में ज़्यादा बोलोगी, तो कॉम्प्रोमाइज़ करो भैया। वर्दी के अंदर एक टूटी हुई महिला किसी महिला को कैसे न्याय दे पाएगी? एक महिला जो खुद ही अपने शरीर के साथ हुए शोषण का आवाज़ नहीं उठा पाई थी, वो किसी महिला के साथ खड़ी हो पाएगी? ये कौन इंस्पेक्टर है जो इस तरीके की बात कर रहा है कि नौकरी चली जाएगी? अगर ऐसी हज़ारों नौकरियां दांव पर जानी चाहिए, लेकिन अपने हक के लिए बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। महिला रो रो कर वीडियो में कह रही है कि पूरा थाना बिक चुका है। मैं जब महिला बोल रही हूं तो मुझे दरोगा बोलना चाहिए। एक दरोगा रो रो कर अब थाने के सामने ये बोल रही है कि पूरा थाना बिक चुका है। कल मैं खुद हंसखेड़ा चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को डीलिंग करते देखी हूँ। दरोगा साहब बता रही हैं कि डील हो रही है थाने के अंदर। मैं खुद सब इंस्पेक्टर हूँ, प्रयागराज में तैनात हूँ। मेरा मेडिकल तक नहीं कराया जा रहा है, मेरी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। अगर मैं दरोगा होकर इतना रो रही हूँ, न्याय के लिए मुझे इतना भटकना पड़ रहा है, तो आम महिला के साथ क्या होता होगा? सोचिए। खाकी वर्दी खुद कह रही है, अपने ही खाकी वर्दी पर सवाल उठा रही है, तो आम नागरिक का मनोबल स्वाभाविक है टूट ही जाएगा। जब खाकी वर्दी को नहीं न्याय मिल पा रहा तो आम महिला जो खुद से ही इतनी टूटी हुई है वो कहाँ ही लड़ पाएगी? एक दरोगा थाने के सामने 4 दिन तक चक्कर काटती हैं, धरना देती हैं, तब जाकर आखिरकार 28-29 मई को कहीं जाकर धरना देने के बाहर जब धरना देने बैठ गई,
माइक पर चिल्ला चिल्ला कर मुझे न्याय चाहिए बोलने लगी, बेहोश हो गई, तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई। 4 लोगों को उनके खिलाफ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ससुर, पति, सास और साली है। लेकिन ससुर ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। ससुर ने अपनी बहू के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश सिंह का बयान है कि साक्ष्य दिखाएंगे तो कार्रवाई होगी। महिला का एफआईआर लिखने में 4 दिन लगा, लेकिन ससुर का एफआईआर तुरंत लिख दिया गया। कौन सा प्रेम है भैया? महिला सुरक्षा के नाम पर महिला का एफआईआर आपसे नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन ससुर का एफआईआर आप तुरंत लिख दे रहे हैं। एक महिला दरोगा जो खुद कानून की रक्षा के लिए नियुक्त की गई है, महिला थाने में रेप केस की तमाम महिलाओं को न्याय दिलाती होगी, आज खुद सड़क पर रो रही है, बिलख रही है। न्याय के लिए सड़कों पर और थाने के चक्कर काटने पर जब एक महिला दरोगा को मजबूर किया जा रहा है दोस्तों, तो मैं क्या ही बताऊं कि उस पर क्या बीत रही होगी। सोच रही होगी ना, जब किसी थाने में, महिला थाने में वो बैठी रहती होगी, सामने से कोई रेप पीड़िता आके उसको अपनी बात बता रही होती होगी। आज उसी स्थिति में वो खुद है, एक आदमी के सामने खड़े होकर वो बता रही है कि उसके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसकी कोई सुन नहीं रहा है। यही करप्शन है, इसी को करप्शन कहा जाता है। करप्शन कोई अलग से कहीं अलग चिड़िया का नाम नहीं है, यही है। ये दर्द उस महिला को महसूस हो रहा होगा, ये दर्द वो दरोगा महसूस कर पा रही होंगी, लेकिन ये समझिए, ये दर्द सिर्फ एक दरोगा का नहीं है, ये उन तमाम महिलाओं का दर्द है जो ये सोचती हैं कि जब वो पुलिस के पास जाएंगी तो वो सुरक्षित रहेंगी। लेकिन यहाँ पुलिस वाले खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो ये आम लोगों को क्या सुरक्षित कर पाएंगे। वीडियो में वो साफ कह रही है कि पूरा थाना बिक चुका है, चौकी इंचार्ज डीलिंग कर रहा है, आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। ये सब कुछ माइक पर दरोगा मैडम चीख कर बता रही हैं। वीडियो मैंने ब्लर कर दिया है, जानबूझकर महिला का फेस नहीं दिखाना चाहती। पेशे से दरोगा हैं, सम्माननीय पद है, आगे जाकर भी उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, ड्यूटी करनी होगी, तो तस्वीरें दिखाकर उनको आगे की जिंदगी में बाधा नहीं पैदा करना चाहती। लेकिन मैं चाहती हूं कि जो लोग हैं उन पर कार्रवाई तो हो। अब आप बताइए कि क्या आरोपी ससुराल पक्ष के लोग शायद कोई प्रभावशाली हैं, इसलिए पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या उन्हें सच में लगता है कि ये फैमिली मैटर है इसलिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। फैमिली मैटर, अरे भैया फैमिली मैटर क्या होता है? जो पुलिस वाले बार बार ये कह रहे हैं कि आपका फैमिली मैटर है, हम सबूत लेने के बाद ही कार्रवाई करेंगे, ये फैमिली मैटर क्या होता है? एक महिला अपनी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने की बात कह रही है, थाने में आकर कह रही है, और आपको मजाक लग रहा है। और आप ही के थाने के बाहर बेटी बचाओ का पोस्टर टंगा हुआ है। ये पोस्टर क्यों टंगा हुआ है? इस पोस्टर से क्या मैसेज मिल रहा है? एक पोस्टर टंगा हुआ महिला बचाओ, बेटी बचाओ का, और उसी थाने के बाहर एक महिला दरोगा 4 दिन से उसी थाने का चक्कर काट रही है। शर्म आनी चाहिए सच में सबको, जो महिला बचाओ का नारा लगा रहे बेटी बचाओ का, उन सबको शर्म आनी चाहिए। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ, आपकी सरकार महिला सुरक्षा का बड़ा दावा करती है ना, आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी न्याय मांग रही है, फिर क्यों नहीं उसे बचाने की कोशिश हो रही है? डीजीपी साहब, आप कहते हैं कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं ना, फिर क्यों नहीं आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपना पा रहे हैं? लखनऊ पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि हर शिकायत पर एक्शन होता है, जब शिकायत दर्ज होगी तभी ना एक्शन होगा। आपके यहाँ तो शिकायत ही दर्ज नहीं होती है, तो एक्शन क्या घंटा होगा? फिर क्या? एक महिला सब इंस्पेक्टर जो खुद अपनी एक पुलिस की बेटी है, रेप की शिकार है, 4 दिन से भटकती रहती है, रोती है, बेहोश हो जाती है, और फिर भी आप पुलिस वाले ये कहते हैं कि साक्ष्य दिखाओ। एक महिला अपनी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने की बात कह रही है, चीख रही है, मीडिया कैमरों के सामने आकर कह रही है, इससे ज्यादा भी आपको कोई साक्ष्य की जरूरत है? क्या यही है महिला सुरक्षा? क्या यही है खाकी कमान? और इसी से यूपी की महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित होंगी, इसी से बन पाएंगे सुरक्षित। जब एक महिला इस तरीके की बात कह रही है, वो भी दरोगा है, तो आप सुन नहीं पा रहे, तो आम महिला का दुख आप कहाँ ही समझ पाते होंगे। लखनऊ की इस घटना ने हमें आईना दिखाया है। हमें इस मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। अगर नहीं होगा तो ये आप समझिए तो कैसे साबित होगा कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, भले वो खुद कानून का हिस्सा हो, खुद कानून पालन कराने वाला हो, खुद काकी वर्दी वाला हो, लेकिन वो भी कानून से ऊपर नहीं है। तब तक ये बात जनता को यकीन नहीं होगी, तब तक कार्रवाई नहीं होगी। आंतरिक जांच की बजाय हर बार खाकी वर्दी को बचाने की जो कोशिश आप लोग करते हैं वो समझ में आता है। समझिए ऐसे मामलों में जांच किसी स्वतंत्र निकाय को, किसी विशेष कमेटी को दी जानी चाहिए, ताकि अंदर में
बैठे वो लोग जो खाकी वर्दी पर चमचमाता सितारा अपने कंधे पर लेकर चलते हैं वो उसका रोब ना झाड़ सके। इसीलिए निष्पक्ष कमेटी बनाकर कोई बाहर की एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। 24 घंटे में एफआईआर और मेडिकल क्यों नहीं हुआ, मेरा ये सवाल है। मैं कई सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर 24 घंटे के अंदर मेडिकल हुआ होता तो पता चलता कि महिला दरोगा के साथ सच में कुछ गलत हुआ है या नहीं। थाने के अंदर सबूत लाओ कहने वाले अधिकारी कौन है और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जब तक नहीं होगी तब तक महिला सुरक्षित नहीं हो पाएगी। जब ये दरोगा से साक्ष्य मान सकते हैं तो किसी गांव की एक लड़की या किसी महिला को ये किस तरीके से प्रताड़ित करते होंगे। जब वर्दी चले जाने का डर एक दरोगा को दिखा रहे तो एक महिला को तो और ज्यादा जलील कर देते होंगे। हंसखेड़ा चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल पर कोई कार्रवाई होगी जब उनको सीधे कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसा लेकर मैनेज कर लिया है पूरा मामला। ससुराल वालों को बचाने की ये जो कोशिश है इस पर क्या कार्रवाई होगी, बताइए। एक सवाल यह है कि काउंटर एफआईआर जो ससुर ने कराई थी उसे तुरंत दर्ज क्यों किया गया, जबकि पीड़िता का एफआईआर लिखने में 4 दिन लगे। सबूत चाहिए था। क्या ससुर ने कोई सबूत दिया था या बिना सबूत के सिंपैथी में आपने जो है वो एफआईआर दर्ज कर लिया। पुरुष की पुरुष ही सुन पाया इसलिए वो पीड़ा आप समझ पाए इसलिए आपने एफआईआर दर्ज कर लिया। क्या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने में सच में धरना बैठना पड़ता है, सच में रोना चीखना चिल्लाना पड़ता है, सड़क जाम करना पड़ता है, तब कार्रवाई होती है। महिला सुरक्षा के जितने दावे किए जा रहे हैं वो सब इस मामले में कहीं ना कहीं झूठे नजर आ रहे हैं, मक्कार नजर आ रहा है। क्या पुलिस विभाग के भीतर ही ऐसी शिकायतों के लिए कोई पारदर्शी तंत्र मौजूद है या नहीं, सवाल तो ये भी हो गया है। अक्सर ऐसे मामलों में खाकी वर्दी का सम्मान और उसे बचाए रखने के लिए मैटर मैनेज कर दिया जाता है। न्याय की प्रक्रिया बाधित ना हो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बाहर की एजेंसी आए और जांच करे। अब हमारी मांगे ये है कि पारा थाना और उसके तमाम अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनकी विभागीय जांच की जाए, पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए भेजना चाहिए, पीड़िता का मेडिकल तुरंत कराना चाहिए और ये पूरा मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजना चाहिए। सीएम योगी जी, आप समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि खाकी वर्दी पर लोगों का भरोसा रहे तो एक खाकी वर्दी पहनने वाली महिला दरोगा अगर टूट कर बिखर जाएगी तो महिला सुरक्षा के नाम पर आपका ये जो ढिंढोरा है वो सच में झूठा ही साबित होगा, छलावा महसूस होगा। सच बता रही हूँ।